नेक्स्ट ऐसे होगा एफिनिटी डायग्राम पे। जैसे कि एफिनिटी डायग्राम आप सबको पता है, इट्स काइंड ऑफ अ कंपैरिजन। जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं और एक आर्ग्यूमेंट रेज करते हैं जिसमें एंड में हम कंक्लूड करते हैं अपने उस पॉइंट पे जो हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक टॉपिक आया विच इज़ लाइक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फूड। सो ये एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आप इसको गौर से देखें तो बेसिकली ये एक कंपैरिजन है। दो टाइप के फूड हैं, एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक, और इनके बीच का कंपैरिजन आपको करना है। ठीक है, तो मैं आपको पहले इसके थोड़ा सा एफिनिटी के बारे में बताऊं। एफिनिटी क्योंकि कंपैरिजन है, अब आपको ये देखना है कि आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फूड में से सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि आपको सेलेक्ट क्या करना है। डू यू रियली थिंक व्हाट इज ऑर्गेनिक एंड अच्छा, डू यू नो एनीथिंग अबाउट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फूड? चले मैं आपको बताती हूँ। ऑर्गेनिक हर वो खालिस चीज़ होती है जिसे हम ग्रो करते हैं और हम उसे डायरेक्टली उसकी रिसोर्स से लेकर यूज़ करते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक वो प्रिजर्व्ड आइटम्स होते हैं जिन्हें हम उनके टाइम के बाद, यानी कि उनका टाइम, जब उनका टाइम रॉट होने का या उनका टाइम जो है वो पेरिश होने का या ख़राब होने का या उनका टाइम ख़त्म होने का जब वक्त आ जाता है, उसके बाद भी अगर हमें उसे यूज़ करना है क्योंकि वी डोंट हैव टाइम टू हैव इट ऑन टाइम। इट्स काइंड ऑफ अ वेरी इडियोमैटिक एक्सपीरियंस जो मैंने अभी यूज़ किया। सो बेसिकली इनऑर्गेनिक फूड वो फूड है जो प्रिजर्व्ड है। जब कोई चीज़ फ्रोजन या प्रिजर्व फॉर्म में होती है तो ऑब्वियसली आपको पता है उसके न्यूट्रिएंट्स थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक है, तो एक वो है, लेकिन जाहिर है आजकल की दुनिया में अगर आप गौर से देखें या आज के मॉडर्न फैमिली स्ट्रक्चर को आप गौर से देखें तो हमारे यहाँ ऑर्गेनिक से ज़्यादा इनऑर्गेनिक फूड इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए क्योंकि जो हमारा लाइफस्टाइल है वो इस तरह का हो गया है कि वी ऑल हैव adopted inorganic food rather than going for organic food because it takes more time. For example, इसका एक बहुत easy, एक जो अच्छी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी जो आपको समझ आएगी, वो है मुर्गी का गोश्त। तो देसी मुर्गी जब आप खरीदते हैं और आपको पता है कि उसके बड़े फ़ायदे हैं क्योंकि वो देसी है, तो उसको पकाने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। सो पीपल, दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो एंड दोज हु नो अ लिटिल बिट अबाउट कुकिंग, सो दे नो दैट ऑर्गेनिक फूड पकने में थोड़ा टाइम लेते हैं। ठीक है, और उनकी स्लो प्रोसेस में कुकिंग होती है एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक फूड, वो बहुत जल्दी पक जाते हैं। अब इसका रीज़न ये है क्योंकि वो इनऑर्गेनिक हैं और आप ये कह सकते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स यूज़ हुए हैं, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं जो केमिकली उसके अंदर यूज़ किए गए हैं ताकि उसे हम ज़्यादा अरसे तक फ्रेश रख सकें या ज़्यादा अरसे तक प्रिजर्व करके रख सकें या संभाल सकें ताकि लोग उसे इस्तेमाल कर लें। तो इस वजह से उसमें बहुत ज़्यादा टेंडरनेस आ जाती है। ठीक है, और वो टेंडरनेस पकाने के टाइम पर हमें फ़ायदा ये देती है कि हमारा टाइम कम यूज़ हो रहा होता है, हमारी एनर्जी और डिफरेंट रिसोर्सेज जैसे कि गैस, जैसे कि ऑयल, जैसे कि स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें कम यूज़ होती हैं और हमें जल्द से जल्द वो चीज़ पक के मिल जाती है। तो इस वजह से हमें लगता है कि दिस इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट वे ऑफ यूजिंग इनऑर्गेनिक फूड। बट देयर आर डेफिनेटली, अगर आपको कोई चीज़ बहुत क्विक फॉर्म में मिल रही है या कुछ बहुत आसानी से मिल रहा है तो उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। सो डेफिनेटली उसके डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि वो हेल्थ के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। सेकेंडली, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, लेकिन आपकी हेल्थ का टाइम वो कम करती जा रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्थ पे अफेक्ट करती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी एनर्जी लेवल, आपकी फिजियोलॉजी और आपकी मेंटल कैपेबिलिटी, हर चीज़ पे बहुत गहरा असर हो रहा होता है। ठीक है, सो अगर हम देखें तो उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। सो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फूड में एक ह्यूज डिफरेंस है। ऑर्गेनिक फूड डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग है, not very easily available, it's expensive as well because obviously आपको organic food के लिए farming और ये सारी चीज़ों का access होना चाहिए, उसकी प्रॉपर नरिशमेंट का पता होना चाहिए और सारी चीज़ों का बैलेंस आपको पता होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो ज़ाहिर है ऑर्गेनिक फूड हमारे लिए उसको हासिल करना, उसको रखना और उसको यूज़ करना इज़ अ काइंड ऑफ हैसल एंड ऑल्सो अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक। तो देखिए अपनी जगह दोनों ही में फ़ायदे और नुकसान है। नाउ इट डिपेंडिंग ऑन यू, ऑन योर डिसीजन कि आपको ऑर्गेनिक
फूड के फ़ायदे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बताने और आपको ये बताना है कि हमें ऐसा करना चाहिए या उसके लिए हमें उसकी एफ़र्ट लगानी चाहिए, या आप ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं भई ऑर्गेनिक फूड इज़ समथिंग नाउ ऑफ अनअफोर्डेबल, सो वी नीड टू स्टिक टू इनऑर्गेनिक, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसकी क्वांटिटी कम करें, या जो भी आप उसके बारे में उसको ऊपर लाने के लिए या उसको अपना स्टांस बनाने के लिए यूज़ करें। सो लेट्स राइट समथिंग अबाउट some good points and some negative points related to any one of these. So for example, मैं लेती हूँ let's say मैंने लिया inorganic. अब मैं inorganic के फ़ायदे बताऊँगी. Less time consuming, consumption. टाइम कंजम्पशन हमारा कम हो जाता है, which is very fine. ठीक है, inorganic का नुकसान लिखूंगी मैं यहाँ पर. ठीक है, अब एक और पॉजिटिव पॉइंट, अवेलेबल इन ऑल सीजन्स. आपको पता है जब फ्रूट्स भी आपने सुना होगा कोल्ड स्टोरेज में रखे जा रहे हैं, तो बेसिकली उनका फ़ायदा सिर्फ ये हो रहा होता है कि कभी ऑफ सीजन भी अगर आपको कोई फ्रूट या वेजिटेबल चाहिए या किसी किस्म का मीट जो कि ऑफ डेज में भी अवेलेबल है, तो वो इस वजह से अवेलेबल होता है बिकॉज के दैट हैज़ बीन केप्ट इन द कोल्ड स्टोरेज फॉर प्रिजर्वेशन. और वो प्रिजर्व करने के लिए उसे डायरेक्टली नहीं रखा जाता, उसमें कुछ केमिकल्स लगाए जाते हैं, क्योंकि अगर प्रिजर्वेटिव्स ना यूज़ किए जाएं तो वो चीज़ वैसे भी ख़राब हो जाएगी. सो ऑब्वियसली available in all seasons, so it's very it's a kind of plus point. Now let's write one more negativity about it, and that is if it is not good for health, obviously it is also expensive. ठीक है, ऑब्वियसली एक चीज़ जो आपको लंबे अरसे तक यूज़ करने के लिए दी जा रही है और वो अगर आपको हर जगह अवेलेबल है तो डेफिनेटली उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी डिमांड भी ज़्यादा है तो उसकी प्राइस उन्होंने हाई की हुई होगी. ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या हम एक और प्लस पॉइंट ला सकते हैं या नहीं. लेट्स थिंक अबाउट इनऑर्गेनिक फूड. सो आई हैव टेकन इनऑर्गेनिक फूड है. ठीक है, तो मैंने इसको हाईलाइट कर देती हूँ कि आपको पता हो कि मैं इनऑर्गेनिक फूड को अपना स्टांस बनाकर लिख रही हूँ. ठीक है, सो लेस टाइम कंजम्पशन, अवेलेबल इन ऑल सीजन्स, नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव. अगर आपको किसी जगह पर एक तीसरा पॉइंट नहीं आ रहा तो डेफिनेटली आप किसी दूसरा जो स्टांस यानी कि आपके टॉपिक में आ रहा है, जैसे यहाँ पे हमने इनऑर्गेनिक की बात की अभी तक, तो हम यहाँ से ऑर्गेनिक की एक तारीफ यहाँ लिखेंगे एंड डेफिनेटली वो जिस साइट पर भी आएगी उससे हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि हमारा पूरा ऐसे जो है वो किस चीज़ को ज़्यादा फेवर करेगा या प्रमोट करेगा. सो लेट्स से अगर हमने कहा लेस टाइम कंजम्पशन, अवेलेबल इन ऑल सीजन्स, नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव, प्लस कैन नॉट कैन नॉट रिप्लेस organic nutrients. ठीक है ना, दिस शोज अ डिसबैलेंस्ड एफिनिटी एंड इट मीन्स कि आपका टॉपिक जो है वो ज़्यादातर इनऑर्गेनिक फूड की नेगेटिविटी को एक्सप्लेन करेगा. सो लेट्स बिगिन राइटिंग योर एसे नाउ. डेफिनेटली आई एम राइटिंग द रिस्पॉन्स एंड आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि हमें किस तरीके से इसे लेके जाना है. हमने ये पॉइंट्स देख लिए जो अभी यहाँ स्क्रीन पर आए हुए हैं. ठीक है, और अब जब मैं ऐसे लिखूंगी तो मैं इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे लिखूंगी जो कि एफिनिटी डायग्राम के लिए होगा.
Okay, so we are done with this essay and if you see ये थोड़ा सा फिश बोन ऐसे से लंबा है। वो क्यों? क्योंकि आर्ग्यूमेंट एक ऐसा टाइप ऑफ ऐसे है जिसमें आपको कुछ चीज़ों को बड़ा कन्विंसिंगली बताना पड़ता है। कन्विंसिंगली जब आप कोई चीज़ बता रहे होते हैं तो आपकी लैंग्वेज परसुएसिव होती है, आपको एग्जाम्पल्स भी देने पड़ते हैं, आपको उस चीज़ को थोड़ा सा रिपीटेडली बताना भी पड़ रहा होता है, तो डेफिनेटली वर्ड काउंट आपका थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। बट स्टिल मैंने कोशिश की है कि मैं एक से दो पॉइंट ही डिस्कस करूँ और इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे वर्ड काउंट इस ऐसे का भी 150 के अंदर या मैक्सिमम 150 तक लेकर जाना है, इससे ज़्यादा नहीं। सो आई एम गोइंग टू रीड आउट the highlighted ideas that world is moving with a fast pace. People all around the globe believe in time saving techniques and technology. Same has been applied to nourishment. These days, inorganic food items are everywhere, accessible for everyone. Everyone is making inorganic food their food as their part of. Okay, so यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ पे change आएगा. Okay, organic food as their part of life so that they can work more and utilize less time in consuming food. Drastically, it is creating a disastrous effect in the society. Definitely हमें पता है कि कोई भी चीज़ जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है वो एक डिज़ास्टर ही होता है, चाहे वो फूड आइटम हो, चाहे वो किसी और तरह की एक्टिविटी हो, जो भी चीज़ आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगी, दैट्स द बेसिक डिज़ास्टर. लेट्स मूव ऑन. Most recent survey done by renowned universities suggests that inorganic food can cause numerous problems in our body and hinder the functions of our essential organs. Similarly, it seems easy and accessible to us to get it from anywhere, but eventually it becomes more costly than organic food, as it gives us ill health and a person will end up in hospital. So obviously जब आपको hospital bills भरने पड़ते हैं बीमार होने के बाद, या डॉक्टर्स के bills भरने पड़ते हैं, तो eventually आपका जो cost होता है वो बढ़ जाता है. ठीक है. So inorganic food is no doubt a relief for every working mother, but it is affecting the health of the whole family which is consuming it. सो ऑब्वियसली जो भी फैमिली या हाउस होल्ड सिर्फ इनऑर्गेनिक फूड पे ही जिंदा है या ज़्यादा प्रेफर कर रहा है इनऑर्गेनिक फूड, तो ऑब्वियसली उनकी हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती. दिस इज़ डेफिनेटली एन एग्रीएबल पॉइंट दैट ऑर्गेनिक फूड इज़ डिफिकल्ट to get. However, it is 1,000 times better than the letter. Now, हमेशा LATTER वाला लेटर आता है तो इसका मतलब है हम किसी फॉर्मल पॉइंट को एड्रेस कर रहे हैं, जो पहले फॉर्मल यानी कि जो पिछला पॉइंट हम यूज़ कर चुके हैं. तो डेफिनेटली अगर हम अब ऑर्गेनिक पे आए हैं तो डेफिनेट हम यहाँ पर लेटर जो है वो इनऑर्गेनिक को ही रेफर कर रहा है. इट सीम्स ओके सॉरी इट सेव्स योर. ओके, मैं कभी कभी अपनी राइटिंग को थोड़ा सा अगर मैं देखूँ ज्वाइनिंग में तो उसमें प्रॉब्लम कर जाती हूँ. ठीक है, सो आई विल जस्ट राइट इट क्लियरली सो दैट आपको समझ आए. इट सेव्स योर हेल्थ, it boosts your energy and also light in weight, which is like you can easily digest it. ठीक है, we should try to grow and promote natural crops rather than compromising our health just for the sake of a few hours and money. So कभी कभी हम सिर्फ थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए या थोड़े से पैसे बचाने के लिए इनऑर्गेनिक फूड का इस्तेमाल करते हैं, which is not healthy for us and eventually हम अपना बड़ा नुकसान कर रहे होते हैं. ठीक है, तो इस वजह से मैंने आपको ये ऐसे में बताया दैट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट्स नॉट. सो आई होप दैट आपको एफिनिटी डायग्राम और उसकी यूज़ और उसको किस तरीके से आगे हमें ऐसे में यूटिलाइज करना है समझ आया होगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, डू write your queries and I'll definitely answer back to your queries. Thank you so much. Allah Hafiz.